नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और महादेव की कृपा सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, माँ दुर्गा अपने भक्तों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती। हर गुजरते पल पर अपने भक्तों का ख्याल रखती है और खुद जितना वो भक्त अपने इस जीवन के बारे में जानता है, उससे ज़्यादा वो असीम शक्ति उस भक्त के बारे में जानती है। तो दोस्तों, जो माँ हमें इतना कुछ दे रही है, जो हमें खाक से उठाकर अपनी आंखों का तारा बना देती है, उस माँ के बारे में हमें कुछ बातें ज़रूर पता होनी चाहिए। क्योंकि ये बातें, ये ज्ञान, ये व्याख्याएँ, ये वर्णन, ये हमारा एक तरीका होता है माँ को अपना लगाव और स्नेह उनके प्रति बताने का, और कितना खास स्थान वो हमारे जीवन में रखती है ये बताने का। हर भक्त जानता है कि माँ दुर्गा की सवारी शेर है, लेकिन उस शेर के पीछे की कहानी क्या है, आज हम जानेंगे। क्योंकि माँ को संपूर्ण रूप में अनुभव करने के लिए उनको संपूर्ण रूप में जानना अति आवश्यक है, वरना माँ का दर्शन आपकी आंखें ना कभी स्वीकार कर पाएगी और ना समझ पाएगी। तो ये किताबी ज्ञान जो कि खुद में संपूर्ण नहीं है, लेकिन अति आवश्यक है हमारे खुद के अनुभव को बदलाने में। ये किताबी बातें खुद में साध्य नहीं है, लेकिन साधन ज़रूर है, माँ का ध्यान करने में सहायक है। वरना ये भी हो सकता है कि माँ का अपने अनेकों मार्गदर्शन किया हो, लेकिन हमारी इंद्रियाँ जानकारी के अभाव में उनको समझ नहीं पाती। तो आइए डूब चलते हैं इस कहानी में कि माँ दुर्गा का वाहन शेर कैसे बना। ऐसा क्या देखा माँ ने उस शेर में कि वो शेर हर समय उनके साथ रहता है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है कि शेर की नैतिकता और मनुष्य की नैतिकता में कोई भी समानता नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। जैसे एक साधक का ध्यान माँ से मिले ब्रह्म से मिलने में, वैसे ही एक शेर का ध्यान शिकार करने में है। ऐसा मत समझ लेना आप लोग कि इतना हिंसक जानवर माँ ने अपने सवारी के रूप में क्यों चुना। वो शिकार ही शेर की नैतिकता है, और ये भूल होगी कि हम मनुष्य के चश्मे से उस जंगल की दुनिया का विवरण करें। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि मनुष्य के लिए जो हिंसक है वो शेर की साधना है, वही शेर का जीवन है। तो आइए जानते हैं, आइए जानते हैं कि वो क्या खास घटनाक्रम था कि माँ दुर्गा ने शेर को अपनी सवारी के रूप में स्वीकार किया। एक बार की बात है, घने जंगलों में सभ्यता से बहुत दूर हिमालय पुत्री माँ पार्वती घोर तपस्या में लीन थी। वो तपस्या कर रही थी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। तभी दूर जंगल के कोने में कई दिनों का भूखा शेर अपने शिकार को तलाशने के लिए निकला। शेर में कुछ कुदरती शक्तियाँ होती है, या ये कहीं की छठी इंद्री होती है कि वो मीलों दूर से भी अपने शिकार को भांप पाता है। उस शेर को माँ पार्वती की भनक लग गई। उस शेर के लिए माँ पार्वती एक साधारण स्त्री से ज़्यादा कुछ नहीं थी। तो वो खूंखार शेर अपनी लार टपकाए माँ पार्वती को अपना शिकार बनाने के लिए उनकी ओर अग्रसर होने लगा। उस शेर को रास्ते में अनेकों शिकार दिखे, लेकिन वो किसी भी शिकार के लिए नहीं रुका, क्योंकि उसने ठान लिया था कि वो शिकार करेगा तो उस स्त्री का ही, यानी माँ पार्वती का। वो शेर भी दोस्तों कोई साधारण शेर नहीं रहा होगा, जिसे मिलों दूर से ही एक देवी की भनक लग गई थी और वो उस देवी की ओर खींचता चला गया। घंटों का सफ़र तय करके जब भूख से कराहता हुआ वो शेर उस जगह पहुंचा जहां माँ पार्वती साधना में लीन थी, तो वो उनका स्वरूप और उनकी ऊर्जा को देखकर अचंभित हो गया, क्योंकि इतना ऊर्जावान प्राणी उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। चारों ओर से माँ पार्वती के शरीर से ऊर्जा बिखर रही थी, जैसे कोई अति प्रकाशमान आभामंडित सूर्य हो। लेकिन शेर तो शेर होता है, जंगल का राजा होता है। वो छुपकर घात लगाकर बैठ गया, यह सोचते हुए कि जैसे ही यह प्राणी थोड़ी सी भी हरकत करेगा तो मैं उस पर झपट जाऊंगा और उसको अपना शिकार बना लूँगा। यहाँ दोस्तों दो साधकों की दौड़ थी। एक तरफ थी माँ पार्वती, जो प्रण लेकर बैठी थी कि जब तक स्वयं भोलेनाथ शिव उनके समक्ष अवतरित नहीं होंगे तब तक वो अपनी साधना से नहीं हिलेंगे। और दूसरी तरफ घात लगा हुआ वो शेर, जो एक तक नज़र लगाकर माँ पार्वती के हिलने की प्रतीक्षा कर रहा था। जिसकी भी जिद बड़ी थी, वो जीव ही उस दिन विजयी होता। एक तरफ प्रेम की लड़ाई, शिव को पाने की लड़ाई माँ पार्वती की, और दूसरी तरफ उस शेर के जीवन की लड़ाई, क्योंकि उस शेर ने भी प्रण कर लिया था कि अगर वो शिकार करेगा तो इसी प्राणी का वो शेर की जीत थी, अपने मकसद को पाने की जीत, तो जो उसके जीवन से भी उस वक्त बड़ी हो चुकी थी। दोस्तों, कहानियों में कहा जाता है कि यदि यही परिस्थिति हजारों वर्षों तक रही और वो शेर माँ की ऊर्जा में कुछ इस प्रकार आ गया, इस प्रकार माँ के रंग में मिल गया कि माँ का लक्ष्य और उस शेर का लक्ष्य एक दूसरे के विपरीत न रहकर एक दूसरे का पर्याय बन गए, और वो हिंसा खूंखार जीव जो किसी भी प्राणी से प्रेम संबंध नहीं बना सकता है, वो उस माँ का भक्त बन गए। उनकी तपस्या और साहस को देखकर, क्योंकि इन हजारों सालों में जो गुजरे उस शेर ने अनगिनत दहाड़े मारी जिनसे पूरा जंगल कांप उठता था, लेकिन माँ पार्वती का ध्यान, उनकी साधना नहीं टूटती
थी। माँ की ऊर्जा का प्रभाव शेर पर पड़ना निश्चित था और एक जंगली हिंसक जानवर शांत हो चुका था, माँ की ऊर्जा में बन चुका था, जिसके कारण उसको शिकार की ज़रूरत नहीं रही गई, क्योंकि उसको माँ पार्वती से ऊर्जा मिल रही थी। जल्द ही वो समय आया जब शिव जी ने माँ पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हुए और माँ पार्वती के समक्ष प्रकट हुए। उस स्त्री का लक्ष्य उसके समक्ष खड़ा था, जिसे उसने जीत लिया था। दोस्तों, किसी भी स्त्री की संकल्प शक्ति पुरुष की संकल्प शक्ति से 1 लाख गुना ज़्यादा होती है, और ये बात वो शेर अपनी आंखों से अपने आगे देख रहा था। और प्रभु शिव के वहाँ उपस्थित होने के बाद वो शेर समझ गया था कि ये कोई आम स्त्री नहीं है, ये वो ऊर्जा है जिसकी शक्तियों से ये दुनिया, ये पूरी सृष्टि गतिशील होती है। माँ पार्वती को हर वक्त ये बहुत था कि वो शेर उनकी घात लगाए बैठा था, लेकिन माँ पार्वती को शेर में एक हिंसक जीव नहीं दिखा, बल्कि एक तपस्वी, एक साधक दिखा, एक संकल्पवान जीव दिखा, जिसकी संकल्प शक्ति के आगे जीवन और मृत्यु का चक्र बेबस था। और शेर ने भी अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। माँ पार्वती कुछ दूसरे पर्याय में, यानी कि माँ पार्वती को अपना शिकार न बनाकर अपितु माँ पार्वती की सवारी बनकर, क्योंकि माँ पार्वती ने वो शेर की अपने लक्ष्य के प्रति अपने समर्पण और लगाव को देखकर प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि जहाँ माँ दुर्गा होगी वो शेर हर वक्त और हर जगह माँ दुर्गा के साथ मौजूद होगा। उनकी सवारी बनकर दोस्तों वो शेर अपने भूख प्यास और अपना डर भूल चुका था। अपनी साधना में वो इतना लीन था जैसे हर वो महान भक्त लीन हुआ है जिसे उसके इष्ट मिले। तो दोस्तों, इससे ये प्रकट होता है कि जो भी भक्त अपनी साधना में डूब जाएगा, चाहे वो किसी शेर की तरह ही शुरुआत गलत मानसिकता से कर रहा है, किसी को नुकसान पहुंचाने की मानसिकता से कर रहा है, लेकिन समय बीतते बीतते साधना का रूपांतरण होना निश्चित, भक्ति मिलना निश्चित है। तो दोस्तों, ये थी वो रोचक कहानी की कैसे शेर माँ की सवारी बना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय माता दी, हर हर महादेव।